कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न पेट्रोल पंप हो, न डीजल का धुआं, न इंजन की गड़गड़ाहट, बल्कि हर सड़क पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हल्की सी व्हेयरिंग साउंड गूंज रही हो। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे धरती पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो जाएगी या फिर यह बदलाव हमें नई समस्याओं की ओर धकेल देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और आज हम जानेंगे अगर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं तो इसका वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक असर क्या होगा। आज दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन वाहन चल रहे हैं। इनमें से 90% इंटरनल कंबस्शन इंजन (आईसी) यानी पेट्रोल और डीजल पर आधारित इंजन वाले हैं। इन वाहनों से हर साल लगभग 6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो कुल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 14% है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट कहती है कि अगर हमें नेट जीरो इमिशंस बाय 2025 का लक्ष्य पाना है तो साल 2035 तक नई बिकने वाली 100% कारें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। अगर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं तो सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा। टेल पाइप इमिशन जीरो। ईवीज में कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता, यानी न कार्बन डाइऑक्साइड, न नाइट्रोजन ऑक्साइड, न पार्टिकुलेट मैटर। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। WHO के अनुसार हर साल लगभग 70 लाख मौतें एम्बिएंट एयर पोल्यूशन से होती हैं। ईवी एडॉप्शन से यह संख्या तेजी से घट सकती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। पेट्रोल डीजल इंजन हीट रेडिएट करते हैं। ईवीएस की थर्मल एफिशिएंसी 90% तक होती है, जिससे शहरों का लोकल टेम्परेचर भी घटेगा। ईवीएस का एक और फायदा है नॉइज पोल्यूशन में कमी। आईसी व्हीकल्स का डीबी लेवल औसतन 70-90 होता है, जबकि ईवीज सिर्फ 40-50 डीबी पर काम करती है। इसका मतलब है सड़कों पर शांति, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और वाइल्ड लाइफ पर सकारात्मक असर। यूरोप में तो ईवीएस को आर्टिफिशियल साउंड जनरेटर्स लगाने पड़े ताकि पैदल यात्री उन्हें सुन सकें। लेकिन दोस्तों, यहां असली चुनौती शुरू होती है, एनर्जी डिमांड। अगर पूरी दुनिया की गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में लगभग 20-25% वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अमेरिका की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी (NREL) का अनुमान है कि 100% ईवी अडॉप्शन से यूएस की बिजली खपत 3800 टीवो से बढ़कर 5000 टीवा हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें लाखों नए चार्जिंग स्टेशंस और एक बेहद मजबूत स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर यह अतिरिक्त बिजली कोयला और गैस से बनी, तो ईवीज के फायदे लगभग बेकार हो जाएंगे। यानी ईवी रेवोल्यूशन तभी सफल होगा जब रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन 70-80% तक पहुंचे। ईवीज की रीढ़ है लिथियम आयन बैटरी। बैटरी फायदे: हाई एनर्जी डेंसिटी, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, 8-10 साल का जीवन काल। लेकिन समस्याएं: एक ईवी बैटरी के लिए औसतन 8 किलोग्राम लिथियम, 14 किलोग्राम कोबाल्ट और 35 किलोग्राम निकल चाहिए। ये रेयर मेटल्स सिर्फ कुछ देशों में मिलते हैं, जैसे चिली, कांगो और ऑस्ट्रेलिया। इनकी माइनिंग से इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और चाइल्ड लेबर जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। और जब बैटरियां पुरानी हो जाएंगी, तो बैटरी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर न होने पर यह टॉक्सिक ई वेस्ट में बदल जाएंगी। यानी ईवीज ग्रीन तो है, लेकिन 100% सस्टेनेबल अभी नहीं। अगर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं, तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। ऑयल इंडस्ट्री कोलैप्स। आज पेट्रोलियम इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन की है। ईवी एडॉप्शन से तेल की मांग 70% तक घट सकती है। जॉब ट्रांजिशन। आइस व्हीकल्स में लगभग 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि ईवीज में सिर्फ 200-250। इसका मतलब मिलियंस ऑफ जॉब्स लॉस्ट इन ऑटोमोबाइल रिपेयर सेक्टर। लेकिन नए जॉब्स पैदा होंगे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल पावर ग्रिड्स में। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। आज तेल वाले देश रिच हैं, कल लिथियम और कोबाल्ट वाले देश ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी आम आदमी की। लो रनिंग कॉस्ट। ईवी का कॉस्ट पर केएम लगभग R0 to R0.5 है, जबकि पेट्रोल कार का R6 to R8। मेंटेनेंस कॉस्ट। ईवीएस में इंजन ऑयल, फिल्टर, क्लच, गियरबॉक्स नहीं होते, इसलिए मेंटेनेंस 40% तक सस्ता है। रेंज एंजाइटी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है रेंज एंजाइटी, यानी कितनी दूरी तय कर पाएंगे। अभी ईवीज औसतन 300-500 किलोमीटर तक चलती है। चार्जिंग नेटवर्क के बिना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मुश्किल है। तो दोस्तों,
अगर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं तो हवा साफ होगी, शोर खत्म होगा और हमारी जेब भी बचेगी। लेकिन साथ ही बिजली की भारी जरूरत, बैटरी माइनिंग की चुनौतियां और नई आर्थिक असमानताएं पैदा होंगी। यानी यह बदलाव सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिसी और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हमें तुरंत 100% ईवी एडॉप्शन की ओर जाना चाहिए, या पहले हमें रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी रिसाइकलिंग की समस्या सुलझानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विष्णु और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, भविष्य की सड़कें, भविष्य की हवा और भविष्य की सेहत, सब कुछ हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है।